जेलेट की काउंसलिंग अब बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। तो राउंड 1 की अलॉटमेंट जब तुम लोगों की आएगी तो उसके बाद कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जिसे तुम्हें ध्यान में रखना है वो मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ। क्योंकि देखो काफी बच्चों की अलॉटमेंट आने के बाद भी उन्हें पता नहीं होती है कि आगे क्या स्टेप करनी है, जिसके कारण क्या होता है वो लोग डिले कर देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब उन्हें इंस्टीट्यूट जाना होता है वो उस डेट्स को मिस कर देते हैं, जिसके कारण क्या होती है उसकी अलॉटमेंट कैंसिल हो जाती है और फिर वो काउंसलिंग से भी बाहर हो जाते हैं। तो इन सारी अपडेट्स को तुम्हें ध्यान में रखनी है और तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हर एक अपडेट तुम्हें यहाँ पर मिलती रहेगी, कब तुम्हें कॉलेज को विजिट करनी है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट तुम्हें लेकर जानी है, वो सारी वीडियोस एक एक करके यहाँ पर तुम्हें मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं तुम्हें राउंड 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, यानी कि जब राउंड 1 की अलॉटमेंट आ जाएगी तो उसके बाद क्या क्या चीजें तुम्हें करनी है। तो देखो अलॉटमेंट जो है प्री शेड्यूल डेट पर आएगी, यानी कि डेट अभी तो आई नहीं है। जैसे ही तुम्हारी काउंसलिंग की डेट आएगी उसी टाइम सारी शेड्यूल आ जाएगी काउंसलिंग की, कि कब राउंड 1 की अलॉटमेंट होगी, कब राउंड 2 की अलॉटमेंट होगी, कब राउंड 3 की, यानी कि जो मॉप अप राउंड होती है तुम लोगों की, और इसके बाद कब तुम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, वो सारी डेट्स तुम्हें एक बार में मिल जाएगी। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट राउंड की जो अलॉटमेंट डिक्लेयर होगी वो प्री शेड्यूल डेट पे होगी, जो भी डेट दिया जाएगा उसी डेट पर होगी। और इसके बाद अलॉटमेंट जो है तुम्हारे इनपुट्स जो तुम प्रोवाइड करोगे उसी के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि जब तुम्हें रजिस्ट्रेशन के लिए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए सारे इनपुट्स को वहां पर फिल करना होगा, जब तुम्हें वहां पर मार्क्स फिल करनी होगी। मार्क्स फिल करना काफी इंपॉर्टेंट है और उसे अच्छे से फिल करना, कोई भी मिस्टेक मत करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें हो रही हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर हम लोगों के पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी इनपुट्स तुम प्रोवाइड करोगे उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी अलॉटमेंट होगी, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें वहां पर चॉइस फिलिंग भी करने दिया जाएगा। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था, इसलिए मैं बोलता हूं वीडियो को मिस मत करो, हर एक वीडियो को ध्यान से देखो। इफ एट एनी स्टेज इट इज फाउंड ऑन स्क्रूटनी बाय एनी कंसर्न अथॉरिटी दैट द एप्लीकेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट, His or allotment admission shall be treated as cancelled। यानी कि तुम्हें अगर फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिल भी जाती है, वहां पर तुम अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिए, मान लो एडमिशन भी करवा लिए, और अगर उसके बाद अगर किसी राउंड में पता चलती है किसी कारण से वहां पर अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारी मिसिंग होती है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट तुम्हारा गलत पाया जाता है, तो वहां पर तुम्हारी वो अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी और तुम्हारी एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ये तुम्हें पहले से बता दिया जा रहा है और मैं बार बार स्टार्ट से बोलता आ रहा हूं, हर एक डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी रखो, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी वहां पर तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करना होगा। अगर तुम डॉक्यूमेंट वहां प्रोवाइड नहीं करोगे तो तुम्हारी वो अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर तुम्हें नेक्स्ट राउंड में चांसेस दिया जाएगा। तुम अगर चाहते हो अपने अलॉटमेंट को मिस ना करो, यानी कि जो भी कॉलेज तुम्हें फर्स्ट राउंड में मिलेगी तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से वहां पर हो जाए, और अगर वो कॉलेज अच्छी हो तो तुम्हारी एडमिशन भी हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि हर एक डॉक्यूमेंट को तुम पहले से रेडी रखो। देखो काफी बच्चे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोलते हैं भैया मुझे डायरेक्ट कॉल पर बात करनी है ताकि मैं आपके पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर पाऊं। तो देखो पहले नंबर प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तुम इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहां पर थोड़ी बातचीत कर सकते हो, लेकिन जब तुम फॉर्म फिल करके पे करके उसके बाद पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद ही हम लोग इधर से तुम्हें कॉल करेंगे और तुम्हें हम लोगों की पर्सनल नंबर मिल पाएगी, ताकि तुम फ्यूचर में कोई भी डाउट होती है, तुम जब तक कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर लेते हो सारे डाउट्स वहां पर तुम क्लियर कर सकते हो। लेकिन पहले तुम्हें नंबर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आई होप तुम्हारी ये डाउट क्लियर हो गई होगी। जो भी बच्चे पहले नंबर चाहते थे कि भैया पहले नंबर प्रोवाइड कर दो मैं आपसे बात कर पाऊं, तो जो भी तुम्हें डाउट्स है तुम वहां पर डाउट्स पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर चैट करके, और उसके बाद तुम जैसे ही पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद तुम्हें पर्सनल नंबर मिल जाएगी। कैंडिडेट्स विल लॉग इन टू चेक देयर अलॉटमेंट, द अलॉटमेंट स्टेटस विल शो द इंस्टीट्यूट एंड कोर्सेज इन विच ही सी हैज बीन अलॉटेड अ सीट। यानी कि जब तुम लॉग इन करोगे, जब राउंड 1 की अलॉटमेंट की डेट होगी जो भी, तो जब तुम वहां लॉग इन करोगे तो वहां पर तुम्हें कौन सी कोर्स मिल रही है और कौन से इंस्टीट्यूट में मिल रही है। सपोज तुम्हें डेटा साइंस मिला है, सीएससी डेटा साइंस, और तुम्हें हल्दिया में मिला है, तो वहां पर वो मेंशन रहेगा। या फिर तुम्हें जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई मैकेनिकल या कोई भी कोर्स मिलेगी तो वो वहां पर मेंशन रहेगा कौन से इंस्टीट्यूट में मिला और कौन सी कोर्स मिली, तो वो तुम वहां पर से देख सकते हो। उसके बाद देखो कैंडिडेट मस्ट पे अ सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ ₹5000, यानी कि 5000 का सीट एक्सेप्टेंस फी तुम्हें पे करना होगा। ये लास्ट ईयर की है, होपफुली इस बार भी यही रहने वाली है, कोई चेंजेस नहीं होगी। अगर कोई चेंज होती है तो मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा। डाउनलोड दी अलॉटमेंट लेटर, और जैसे तुम सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करोगे वहां पर तुम्हारी अलॉटमेंट लेटर आ जाएगी, तुम्हें उसे डाउनलोड कर लेनी है। इफ द कैंडिडेट फेल्स टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी द करंट अलॉटमेंट विल बी कैंसल्ड एंड ही सी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट एनी फ्यूचर राउंड। यानी कि अगर तुम वहां पर जो भी तुम्हारी फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आती है, अगर तुम वहां पर 5000 की सीट एक्सेप्टेंस फी को पे नहीं करते हो तो उसके बाद तुम्हारी फ्यूचर राउंड में कोई चांसेस नहीं रहेगी, तुम वहां पर काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दैट इज एग्जिट, और तुम एग्जिट की मीनिंग आगे मैं तुम्हें बताऊंगा जब 2024 की काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगी, वहां पर मैं ये सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा। बस तुम फिलहाल ये ध्यान में रखो, जो भी अलॉटमेंट तुम्हारी फर्स्ट राउंड में आएगी वहां पर तुम्हें 5000 की सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करनी ही करनी होगी। उसके बाद ही तुम नेक्स्ट राउंड के अपग्रेडेशन राउंड के उन सारे राउंड्स में पार्टिसिपेट कर पाओगे।
तो वो जरूरी है तुम जरूर पे कर देना जो भी अलॉटमेंट तुम्हारी आएगी। अब देखो, आफ्टर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट विद द अलॉटमेंट लेटर एंड ऑल द अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। वही मैंने बोला था कि सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो, जैसे ही डेट आएगी, जैसे अलॉटमेंट होगी, उसके बाद ही 2-3 डेज का टाइम दिया जाएगा तुम्हें, उसी में तुम्हें जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवानी होगी, और अगर तुम चाहो तो एडमिशन भी करवा सकते हो, या फिर तुम चाहो तो अपग्रेडेशन करवा सकते हो। इसलिए जरूरी ये है कि डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना, और सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ करके और अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके, जैसे ही सीट एक्सेप्टेंस भी पे करोगे, अलॉटमेंट लेटर आएगी, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके उन सारी चीजों को एक साथ तुम्हें लेकर जानी है। अपग्रेडेशन फॉर्म भी तुम्हें ले जाना है, उसकी भी अपडेट मैं तुम्हें आगे आने वाले वीडियोस में देने वाला हूं। यस अपग्रेडेशन, नो अपग्रेडेशन क्या होती है, फॉर्म को कैसे फिल करनी है, और किस स्टूडेंट को कौन सी फॉर्म ले जानी है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं। और हाँ, अगर तुम किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो या फिर उसकी रिव्यू वीडियोस चाहते हो तो तुम नीचे कमेंट करो, या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो तुम्हें चाहिए तो तुम नीचे कमेंट करो, और अगर उसकी डिमांड मैक्सिमम रही तो मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बना देने की। देखो, इफ द कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द करंट अलॉटमेंट विल बी कैंसल्ड एंड ही सी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सीट अलॉटमेंट इन एनी फ्यूचर राउंड। यानी कि अगर तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हो तो जो भी तुम्हारी अलॉटमेंट मिलेगी वो अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी, और फिर तुम्हें किसी फ्यूचर राउंड में कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मस्ट है, तुम्हें जाना ही होगा। और देखो, आगे आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तुम्हें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारी अपडेटेड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद की डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, और तुम भी अपने तरफ से ट्राई करो कि पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो। यानी कि अगर तुम ओबीसी, ओबीसी बी से हो या फिर SC ST से हो तो तुम्हारी कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रहनी चाहिए, फिर PWD कैंडिडेट हो तो उसकी सर्टिफिकेट तुम्हारी रेडी रहनी चाहिए, इसलिए ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आए तो तुम उसे मिस ना करो और सारे डॉक्यूमेंट्स को टाइम पर तुम ले जा पाओ। अभी भी थोड़ी टाइम है काउंसलिंग स्टार्ट होने में, अब तक स्टार्ट नहीं हुए तो होपफुली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो आई होप मैंने तुम्हें जो भी चीजें यहाँ पर बताई तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस तुम मिस ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।